हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के लिए केमिस्ट्री लेकर आए हैं। अब ये कंटिन्यू चलेगा। इस सीरीज का नाम है एकलव्य सीरीज। अर्थात एकलव्य को आप सभी लोग जानते होंगे। एकलव्य कौन थे? बहुत ही महान धनुर्धर व्यक्ति थे, जिनका लक्ष्य कभी टूटता नहीं था। जो लक्ष्य धारण कर लेते थे उसको करके ही रहते थे। इसलिए आप सभी लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ देखेंगे वीडियो को, और ये वीडियो कंटिन्यू चलेगा लगातार। ये सीरीज हम ख़त्म करेंगे, पूरी केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। और उसके पहले मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था, फिजिक्स भी चलेगी। एक दिन फिजिक्स का वीडियो डाला जाएगा, एक दिन केमिस्ट्री का। ओके, ये आपको 9, 10, 11, 12 सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं ऐसा तरीके से पढ़ाऊँगा जिसमें 9, 10, 11, 12 सब का समरी होगा। चलिए ठीक है, देर ना करके हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे शुरुआत में केमिस्ट्री के बारे में, यानी केमिस्ट्री में जो आपका है परमाणु के मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैं इसमें कंपैरिजन के हिसाब से समझाने वाला हूँ। जीव विज्ञान आप जानते होंगे और रसायन विज्ञान तो हम पढ़ा ही रहे हैं। तो जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के बीच में हम पहले कंपैरिजन करके आपको कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। जीव विज्ञान में है कोशिका, यानी कोशिका क्या है? किसी भी जीवित जीव का सबसे छोटी इकाई होता है। अर्थात कोई भी अगर लिविंग थिंग्स मेडअप होगा तो कोशिका की क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका। बिना कोशिका के वो लिविंग थिंग्स नहीं बन सकता है। तो सबसे छोटी इकाई जो होगी क्या होगी? कोशिका होगी। उसी प्रकार नॉन लिविंग थिंग्स में अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो सबसे छोटी जो है क्या है? परमाणु है। क्या है? परमाणु। ठीक। जब कई कोशिकाएं मिलती हैं तब क्या बनता बाबू? ऊतक बनता है। क्या बनता है? ऊतक। और जब कई परमाणु मिलते हैं, जैसे ये आपका मार्कर पेन है, इसमें कई परमाणु मिलकर ये आपका पदार्थ बना है। ये मार्कर पेन आपका जाके कंप्लीट हुआ है। जब कई परमाणु मिलेंगे तब क्या बनेगा? अणु बनेगा। क्या बनेगा? अणु बनेगा। ओके। और जब ऊतक मिलते हैं तब क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और जब अणु मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं, तत्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तत्व। ठीक। अर्थात परमाणुओं के मिलने से अणु का फॉर्म होता है, अणु बनता है, और अणु के मिलने से तत्व बनता है। जैसे आप हाइड्रोजन तत्व, अब हाइड्रोजन तत्व में हाइड्रोजन के कई परमाणु होंगे। ओके। फिर उसके बाद जब कई अंग मिलते हैं भाई तो क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। और जब कई तत्व मिलते हैं आपस में, दो मिले या दो से अधिक मिले, तो क्या बनाएगा? यौगिक बनाएगा। क्या बनाएगा? यौगिक कंपाउंड बनाएगा। ठीक। और जब सभी अंगतंत्र आपस में मिल जाते हैं, बन जाते हैं, तो हमारा इस प्रकार एक पूर्ण कंप्लीट शरीर का निर्माण हो जाता है, बॉडी का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार जब कोई यौगिक मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है? पदार्थ बनता है। क्या बनता है? पदार्थ, मैटर। ठीक। ये भी एक पदार्थ है जिसमें कई परमाणु होंगे, कई अणु होंगे, तत्व होंगे, यौगिक होंगे, तब जाके ये कंप्लीट आपका एक पदार्थ बन गया, जिसको हम बोलते हैं मार्कर पेन। क्या बोलते हैं? मार्कर पेन। ठीक। तो इस प्रकार हम समझ ले परमाणु क्या है? सबसे छोटी इकाई है। फिर उसके बाद परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है, अणुओं के मिलने से तत्व बनता है, तत्वों के मिलने से यौगिक बनता है, और यौगिकों के मिलने से पदार्थ बनता है। अब हम बात करेंगे परमाणु की परिभाषा। परमाणु को हम कैसे डिफाइन करेंगे? डिफिनेशन ऑफ एटम। डिफिनेशन ऑफ एटम, परमाणु की परिभाषा। द्रव्य का कोई भी पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ की बात हो रही है, द्रव्य में पदार्थ, द्रव्य का सूक्ष्मतम तथा अविभाज्य कण जो उस द्रव्य का सभी अभिलाक्षणिक गुण रखता है, क्या कहलाता है? परमाणु। क्या कहलाता है? परमाणु। अर्थात
कोई भी द्रव्य है तो उसमें जो सबसे सूक्ष्मतम कण है जो क्या है, अविभाज्य है। हालांकि ये सत्य नहीं है, इसके पहले जिन्होंने बता दिया डाल्टन ने, बाद में खोजे कि परमाणु भी क्या है, विभाज्य है। लेकिन हम यहाँ स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, आगे आगे देखिएगा क्या होगा। सारी चीज़ आप पैसेंस के साथ सुनिए और पढ़िए, सब चीज़ें आप सीख जाएंगे। ओके, परमाणु को अंग्रेजी में एटम कहते हैं। क्या कहा जाता है परमाणु को अंग्रेजी में? एटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटम कहा जाता है। एटम्स जो होता है ए प्लस टॉमस से मिलकर बना है। टॉमस एक ग्रीक शब्द है, वर्ड है। टॉमस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है काटना। इसका अर्थ होता है काटना, ठीक। अर्थात परमाणु को हम काट नहीं सकते हैं। बहुत ही छोटा कण होता है जिसे हम नग्न आंखों से भी देख नहीं सकते हैं। फिर हम अगला हेडिंग डाल चुके हैं, परमाणु कितने बड़े होते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। परमाणुओं का आकार इतना सूक्ष्म होता है जिन्हें हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। नग्न आँख ही क्यों, अगर हम साधारण सूक्ष्मदर्शी से भी देखें उससे भी यह दिखाई नहीं देता है। अर्थात यह बहुत क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। अर्थात इनका आकार बहुत छोटा होता है। इन्हें साधारण सूक्ष्मदर्शी के सहायता से भी आप देख नहीं सकते हैं। परमाणु का आकार जो होता है गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। यानी परमाणु का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। अब भाई जब गोलाकार कोई चीज़ है तो जाहिर सी बात है उसमें रेडियस होगा कि नहीं होगा? होगा। और उसमें सेंटर भी होगा, केंद्रक भी होगा, जिसको आप न्यूक्लियस पढ़ते हैं। परमाणु में होते हैं न्यूक्लियस। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। या आप मैथ में पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। परमाणु की त्रिज्या को हम किस में मेजर करते हैं? क्योंकि परमाणु ही जब बहुत छोटा है तो उसकी त्रिज्या कितनी छोटी होगी? सोचिए, बहुत ही छोटी होगी। ओके, क्योंकि परमाणु गोलाकार होता है और जो बहुत छोटा परमाणु है, बहुत छोटा परमाणु है, तो इसकी त्रिज्या तो और छोटी होगी। क्योंकि इस परमाणु के आधे को ही तो त्रिज्या बोलते हैं। केंद्रक से सरकमफ्रेंस तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं या त्रिज्या बोलते हैं। तो कोई पूछे परमाणु की त्रिज्या को किस में मेजर करते हैं, तो आप बताएंगे नैनोमीटर में। किस में मेजर करते हैं? नैनोमीटर में। ठीक, नैनोमीटर एक इकाई है जिसमें हम परमाणु की त्रिज्या को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। परमाणु की त्रिज्या को किस में मेजर करते हैं? नैनोमीटर में। 1 मीटर बराबर होता है 10⁻⁹ नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁹ की बात हो रही है। यानी 1/10⁻⁹ यानी क्या करना, 1 के आगे 9 जीरो बढ़ा देना है और बटे में 1 है और उसको भाग करोगे तो आएगा 0.0000 करके आएगा। यानी बहुत ही छोटा होता है। ओके, ये मैं बना दिया हूँ एटम। क्या बना दिया हूँ? एटम। परमाणु की अगर साइज की बात करें तो उसकी 10⁻⁻8 सेंटीमीटर की होती है। परमाणु की साइज कितनी होती है? 10⁻⁸ सेंटीमीटर, माने बहुत छोटा। और ये बना दिया हूँ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है परमाणु के अंदर पाया जाता है। तो भाई वो तो और छोटा होगा। जब परमाणु उतना छोटा है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर परमाणु की साइज होती है, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस परमाणु के अंदर है जब, तो छोटा होगा तभी तो अंदर रहेगा। तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है 10⁻12 सेंटीमीटर होता है। यानी यहाँ 8 था माइनस, वहाँ 4 और बढ़ गया, माइनस में चला गया, यानी 10⁻12 सेंटीमीटर होता है। बात करते हैं प्रोटॉन। भैया परमाणु में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस से भी छोटा क्या होगा? प्रोटॉन होगा। क्या होगा? प्रोटॉन होगा। तो इसकी साइज और छोटी होने वाली है, यानी 10⁻13 सेंटीमीटर होगा।
अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के बाहर होता है। परमाणु में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और उसके बाहर कक्षाएं होती है, उसमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन और छोटा है और इलेक्ट्रॉन की साइज हो जाएगी 10⁻⁻16 सेंटीमीटर। बात करते हैं केंद्रक, नाभिक की। केंद्रक को, नाभिक को हम किस में मेजर करते हैं? फर्मी। किस में मेजर करते हैं? फर्मी में। फर्मी एक यूनिट है जो अति सूक्ष्म चीजों को मेजर किया जाता है, यानी केंद्रक बहुत छोटा होता है, उसका हम मेजरमेंट फर्मी में करते हैं। इस प्रकार हमारा ये परमाणु कितने बड़े होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ लिया। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, सबसे पहले परमाणु का सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने दिया। कौन दिया? डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने परमाणु का सिद्धांत दिया, परमाणु के बारे में बताया। क्या बताया इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ऑल एलिमेंट्स, ऑल माने सब, एलिमेंट्स मीन्स तत्व, है ना। सभी तत्व क्या होते हैं? मेड अप मतलब बने होते हैं। टिनी मतलब छोटी छोटी, पार्टिकल्स मतलब कण, छोटे छोटे कण से सभी तत्व क्या होते हैं? मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। मैं पहले बता दिया भैया। एलिमेंट्स क्या है? कई, इसमें कई परमाणु मिलकर कई अणु मिलते हैं, कई परमाणु मिलते हैं तब अणु बनता है, अणु मिलते हैं तब एलिमेंट बनता है। अब सोचिए, अर्थात इसमें कई परमाणु होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, यही सी बात है। वही तो चीज लिखा, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सभी तत्व जो होते हैं छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? परमाणु। और जो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं, तत्व कहते हैं। ठीक, तो अर्थात एलिमेंट्स में छोटे छोटे परमाणु पाए जाते हैं। ओके, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट एटम्स आर नॉट क्रिएटेड आर डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल चेंज। कह रहा है एटम्स ऑफ डिफरेंट, अगर परमाणु अलग अलग हैं, अगर परमाणु क्या है? अलग अलग हैं, तो एलिमेंट्स भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे दो परमाणु ले लिया, एक हाइड्रोजन का ले लिया और एक सोडियम का ले लिया, ये दोनों परमाणु अलग हैं, तो इसके तत्व भी तो अलग होंगे, जाहिर सी बात होंगे। जब ये परमाणु अलग हैं तो इनके एलिमेंट, इनके तत्व भी क्या हैं? अलग अलग हैं। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। ओके, तो परमाणु अगर अलग अलग होंगे तो तत्व भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अगर तत्व अलग अलग हैं तो उसमें जो परमाणु होंगे वो भी अलग होंगे, अर्थात इसका परमाणु अलग होगा और इसका परमाणु अलग होगा। ठीक, बात समझे? क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्या हैं? तत्व हैं। एक हाइड्रोजन तत्व है, एक सोडियम तत्व है, तो इनके परमाणु भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। एटम आर नॉट क्रिएटेड, किसी भी परमाणु को आप ना तो बना सकते हैं और ना ही उसे मिटा सकते हैं। कोई भी चीज़ दुनिया में आप ना बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं, सिर्फ उसके स्वरूप को चेंज कर सकते हैं। उसको एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में आप चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। लेकिन आप किसी को ना ख़त्म कर सकते हैं, ना किसी को आप बना सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। कोई भी अगर केमिकल चेंजेज होती है तो उसमें कोई भी एटम ना तो नया बनता है और ना ही उसमें कोई भी एटम डिस्ट्रॉय होता है। ओके, कि मतलब मान लो केमिकल चेंजिंग करवा रहे हो, सोडियम लिए और क्लोरीन ने NaCl बना लिए, तब कह दो कि सोडियम का परमाणु खत्म हो जाएगा उसमें से? नहीं। या क्लोरीन का परमाणु खत्म होगा? नहीं, कोई भी परमाणु खत्म नहीं होगा। और ना ही आप कोई नया परमाणु उसमें ला के बना देंगे। आप जो रहेंगे वही अपक्रिया करेंगे, वही मिलकर आपस में नया यौगिक बनाएंगे,
और उसमें आप कोई परिवर्तन मतलब नई चीज़ या मिटा नहीं सकते हैं, ना नई चीज़ बना सकते ना मिटा सकते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत को डाल्टन के परमाणुवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। अर्थात कोई कहे डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत क्या, तो आप कहेंगे डाल्टन का सिद्धांत ही डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत कहलाता है। अब बात करेंगे हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अभिधारणा। डाल्टन ने बताया सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। कोई भी पदार्थ हो वो छोटे छोटे परमाणु से मिलकर ही बना होता है। ये नहीं कि कोई भी द्रव्य बिना परमाणु के मिलने से ही बन जाएगा, नेवर पॉसिबल। जैसे कोई भी अगर शरीर बनता है तो वह शरीर भी यानी कोई भी लिविंग थिंग्स बनता है, किसी भी लिविंग थिंग्स का शरीर अगर बनता है तो उसमें जाहिर सी बात है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर वह बना होगा। अगर कोई कहे कि इसमें बिना कोशिका से ये लिविंग थिंग्स बन गया तो ये गलत है। वह आदमी आपको गलत बता रहा है। बिना कोशिकाओं के मिलने से कोई शरीर नहीं बन सकता, अर्थात उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी, कोशिका होगी। इसी प्रकार पदार्थ की भी सबसे छोटी इकाई क्या होगी, परमाणु होगी। तो सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। कोई भी तत्व हो उसके परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। अर्थात सोडियम परमाणु अगर हम ले लिए तो उसके जो द्रव्यमान होंगे, चाहे जो परमाणु उसमें हो, सबके द्रव्यमान क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। सोडियम की बात, अब हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं। एक ही परमाणु में एक ही द्रव्य में उपस्थित परमाणुओं की बात कर रहे हैं, एक ही प्रकार के द्रव्य में, ठीक। तो तत्वों के सभी परमाणु का द्रव्यमान और उसका रासायनिक गुण भी क्या होगा, समान होगा। अर्थात सोडियम क्लोरीन से क्रिया करेगा, उसमें बहुत सारे सोडियम के परमाणु होते हैं, तो एक परमाणु करेगा दूसरा परमाणु भी सोडियम का क्लोरीन से क्रिया करके नमक बनाएगा। ये नहीं कि एक ठो कहा है हम नमक बनाएंगे, दूसरा परमाणु कह रहा नहीं हम नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सबकी नेचर सेम होती है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अगर अलग अलग तत्व ले ले, एक सोडियम ले ले और एक क्लोरीन ले ले, या एक पोटेशियम ले ले और एक फ्लोरीन ले ले, तो पोटेशियम अलग क्या है, पदार्थ है, तत्व है, परमाणु है। जब पोटेशियम अलग तत्व है और क्लोरीन अलग तत्व है तो जाहिर सी बात है उसके गुण भी अलग होंगे। पोटेशियम का अलग गुण होगा, क्लोरीन का अलग गुण होगा। पोटेशियम का रासायनिक गुण भी अलग होगा और क्लोरीन का भी रासायनिक गुण अलग होगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं, अलग हैं। तो वही बात है, लिखा है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। यानी पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान अलग होगा, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान अलग होगा, पोटेशियम का रासायनिक गुणधर्म अलग होगा, क्लोरीन का रासायनिक गुणधर्म अलग होगा। अच्छा, जितने भी तत्व हैं अलग अलग, सबके गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, द्रव्यमान सबके होंगे अलग अलग होंगे। जैसे मैं ले लिया एक परमाणु ले लिया और एक ये ले लिया, दो परमाणु, इसका मास 16 है, इसका मास 2 मास है। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो नया जो आपका यौगिक बनेगा वो 18 मास का बनेगा। ये नहीं कि वहाँ कम हो जाएगा, नहीं कम होगा, जितना रहेगा उतना आउटपुट में भी देना पड़ेगा। वो मैं बता चुका हूँ, कभी इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ना नया बना सकते हैं कि 16 है और 2 लिए हैं, 18 लिए थे 18 मास वाले तो हम 22 मास वाले बना दे, ऐसा नहीं। 4 कहाँ से आ जाएगा भाई, नया आप नहीं ला सकते हैं। नया यौगिक बन सकता है लेकिन उसकी परमाणुओं की संख्या, उसकी द्रव्यमान की संख्या आप नहीं बढ़ा सकते। जितना ग्राम, जितना परमाणु, जितना द्रव्यमान रहेगा उतना ही बनेगा। अब 1 किलो चावल ले, पानी ले, भाई उसको आप 1 लीटर पानी जब गर्म करेंगे, जो अब भात बनेगा तो दोनों का वेट अगर तोड़ लेंगे आप तो उतने ही वो भी रहेगा, यानी कि कम ज़्यादा हो जाएगा। अब भाप बन के कुछ जो उड़ जाएंगे उसको भी आपको मेजर करना पड़ेगा, उसको भी आप कलेक्ट करना पड़ेगा, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कुछ भाप बन के भी उड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो भाप बनने की कोई चीज़ है नहीं, ये केमिकल चेंजेज है, ठीक। इस प्रकार हमारा ये
एपिसोड कंप्लीट हुआ। अगला एपिसोड हम आपको लाएंगे इसी के जस्ट अभी डाल्टन का कंप्लीट नहीं हुआ है प्रमाण मॉडल, और हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, सही लगता हो, तो भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमें शेयर करना ना भूलें। शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे वीडियो के लिंक आप तक पहुंचते रहेंगे और आप सही ढंग से देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। थैंक यू।